के सामने हम लोग पैसे के लिए हाथ फैलाते थे, कोई नहीं देता था। 1 रुपया के लिए हम लोग तरस जाते थे। लेकिन इस मिशन में हम आए, मुझे इतना खुशी हुई। हम जब सिलाई कर रहे थे, मैडम से बोले कि मैडम जी हमारे घर में ऐसी ऐसी तकलीफें हैं, हम आपको पैसा नहीं उतना दे पाएंगे पार्लर के लिए। लेकिन मैडम बोली कि आप हमारे दुकान पे रहिए, हम आपको पार्लर और सिलाई भी सिखाएंगे। धीरे धीरे हम वहाँ पर सीखने लगे। मैडम हमको पूरी जिम्मेदारी देने लगी। जब हमको भी सिलाई अच्छे से आ गया और भी उसमें से पार्लर भी सीख रहे थे, जब पार्लर हमको भी आ गया, धीरे धीरे मैडम पूरी जिम्मेदारी हमको दे दी। हम उस दुकान पे अच्छे से सिलाई पार्लर भी सीख रहे थे। जब लड़कियों को सजाने की जाते थे तो हम लोग भी जाते थे मैडम के साथ। हम बोले कि हम कितने अच्छे से हम सीख लें, हमारा हाथ सफा हो जाए, कहीं भी अगर हमारा शादी विवाह होगा, कहीं भी हम दुकान डलिया धर के हम भी 2 पैसा कमाएंगे। लेकिन जब वहाँ पर हम इतना सिलाई पार्लर भी कर रहे थे, हद से ज़्यादा सिलाई कर रहे थे, रात 1-1 बजे तक हम सिलाई करने लगे। हमको लेडीज समस्याएं आ गई थी। हम हर महीने में हमको इतना दिक्कत होती थी, हमारे भैया खुद लिवा के जाते थे डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाने के लिए। लेकिन हम कभी नहीं ठीक हुए, क्योंकि दवा हम खाते थे, एक तरफ हम ठीक होते थे, लेकिन दूसरी तीसरी बीमारी हमारी अंदर तैयार हो जाती थी। जब हमारा शरीर जब सूजने लगा, हमको इतना दिक्कत होने लगी चलने फिरने में। जब बैठते थे हम ढंग से बैठ नहीं पाते थे, हमको इतना दिक्कत होने लगी। तो हम मैडम से बोले कि मैडम जी हमको इतना दिक्कत हो रही है, अगर अपने परिवार में किसी को बताएंगे तो परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है, हम किससे बताएं। तो मैडम जी से बताते थे। लेकिन जो पैसा हम कमाते थे, जहाँ हमारे पापा पढ़ाते थे, उस स्कूल में हमारे पापा हमारा खाता भी खुलवा दिए थे। लेकिन उस खाते में हमारा 1500 मतलब जो पैसा कमाती थी उसमें जमा कर देती थी, 1500 उसमें रहता था। लेकिन जब हमको समस्याएं आती गई, हम अपना वो पैसा खर्च कर दिए अपने शरीर पे, लेकिन हमारी वो समस्याएं नहीं ठीक हुई। जब हमारे गुरु इस शॉप के बारे में जानकारी देने लगे तो हमको भी विश्वास नहीं हुआ करता था। जब वहाँ पर हम लोग भी पार्लर जब सीख रहे थे, क्रीम लगाते थे गोरा होने के लिए, लेकिन नहीं साबुन लगाते थे। जब नहीं लगाते थे तो हमारे चेहरे में बड़ी बड़ी दाना निकल गई, पूरा काला काला हो गया था। हम उसके लिए मैडम के दुकान में बहुत क्रीम रहती थी, हम लगाते थे, लेकिन ठीक नहीं होता था। लेकिन यही शॉप हम भी लगाए, जब ये भी ठीक हुआ। कुछ अंदर से हमको कमी आई थी, जो दवा खाते थे उसकी वजह से हमारे शरीर में मतलब चेहरे में बहुत दाना निकल गया था। लेकिन धीरे धीरे जब इस शॉप के बारे में हमारे सर जानकारी देने के लिए बिटौरा आए थे, हम भी विश्वास नहीं करते थे। हम जब आते थे हमारे सर वहाँ जानकारी देने के लिए, हम भी अंदर चले जाते थे, सो जाते थे। हम इनकी बात नहीं समझते थे कि हमारे यहाँ से ज़िंदगी बदलेगी, लेकिन हम नहीं समझे। हम लगभग 6-7 महीना तक हम इस बात को टरका दिए थे, हमको ये नहीं फायदा करेगा। मैडम जी बोली कि एक आध सोप हम लेकर यूज करें, मतलब यूज करवाएं आप लोगों को, अगर फायदा लगेगा लोगों को आप लोग बताइएगा। इसमें का एक सोप मैडम जी 3 सोप ली थी, उसमें से एक सोप हम खुद लिए थे। तो हमारी छोटी सिस्टर थी, उनके चेहरे में भी दाना बहुत निकला था, वो भी यूज की, हम भी यूज की, हमको बहुत अच्छा लगा। जब हमारे सर एक रेसिकानो टी के बारे में बताने लगे, पानी में घोर के लाते थे, जब ऐसे बना के पीते थे ना, तो हम बोलते थे कि भैया आ गए दारू पीने के लिए। यहाँ पर जब आते हैं पीते हैं, हम बहुत मस्ती करते थे। सर जब आते थे ये सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते थे, हम बहुत मस्ती करते थे कि सर क्या आते हैं सिर्फ टाइम पास करते हैं, हम लोगों को बैठ के सुनना पड़ता है, हम लोग सिलाई भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहाँ से आज हमारी भी ज़िंदगी बदली है। आज गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का साथ है, गुरु का सपोर्ट है कि आज हम एक सीढ़ियाँ पर नाड़ रहे हैं। क्योंकि आज इसी चायपत्ती ने, रेसिकानो टी ने आज हमारी भी ज़िंदगी बदली है। जो बच्चेदानी में गांठ शुरुआत होने लगी थी, उसके लिए हम दर भटक रहे थे, लेकिन नहीं ठीक हुआ था। एक रेसिकानो टी, एक स्पारुलिना, एक जूस आता, मोरंजी जूस आता है। तीनों चीज़ के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता था कि इतना महंगा प्रोडक्ट हम नहीं खरीद पाएंगे। तो मैडम जी से बोले कि मैडम जी हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हमको फायदा हो जाएगा, हमारे गाँव में बहुत लड़कियां हैं, मतलब जो पीरियड आती है बहुत दिक्कत होती है, हम बहुत लोगों को बताएंगे। जब हमको मैडम जी प्रोडक्ट लेकर यूज करवाने लगे, जब हमको फायदा लगा, धीरे धीरे यही प्रोडक्ट के बारे में अपने गाँव में लगभग नहीं हम बताएं, लगभग 3-4 महीना खुद का यूज किए हैं, जब हमको फायदा लगा अपने गांव में लोगों को बताने लगे। गांव वाले क्या बोले कि ये पागल
पागल कंपनी की तरफ हो रही है, ये पागल हो चुकी है। हम बोले हमारी जिंदगी वहाँ से बदल रही है, हमारा शरीर एकदम स्वस्थ है, हम पागल हैं चाहे कुछ भी हैं, हमको खाना है, लोगों को बताना है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। जब वहाँ से सर बोले कि वहाँ से अगर बहनी अगर लोगों को मदद करेंगी इसमें पैसा भी मिलेगा। पैसे के लिए हम भी बहुत दर दर भटके, लेकिन कहीं नहीं मिलता था। हम भी जरई बैठाते थे, निर्वाही करते थे, क्या क्या नहीं करते थे, लेकिन इस समय में कि हम लोग अपने खेत में नहीं जरिहाली बैठाते थे इस समय में, नहीं तो हमारे पास हम लोग दिन भर भी इतना धूप में जाते थे, 100-150 रुपया मिलता था। लेकिन आज डीएक्सएल के प्लेटफॉर्म से आज हमको 20-25 हज़ार आने लगा। मुझे इतना खुशी होती है कि हमारा भैया नहीं कमा सकते हैं, लेकिन उस भैया से ज़्यादा हम भी कमा रहे हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां। आज यहाँ पर हम लोग सुबह में आए हैं, आज खाना भी नहीं खाए हैं। सुबह में इतना खुशी हुई थी कि हमारे सर इतने आ रहे हैं, हम सभी लोगों को इतना अच्छे से सिखाएंगे, इतना जानकारी देंगे, हम लोग वहाँ पर सीखेंगे और लोगों को इकट्ठा करके हम लोग सिखवाएंगे। क्योंकि आज हमारे गुरु, हम लोग बार बार आते हैं, लेकिन हमारे गुरु के पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर आने के लिए। लेकिन आज खुशी खुशी से बोले कि आप चलिए बन्नी, आप वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करिए, हम लोग आएंगे। जानकारी देने के लिए हमारे सर आए हैं। आज हम उतना नहीं बोलेंगे, आज हमारे गुरु का मौका है। आज हमारे 3-3 4-4 गुरु हैं, आज बहुत अच्छे से जानकारी देंगे। हम भी स्कूटी मतलब लिए हैं, कल लिए हैं। आज के डेट में हम भी यहाँ पर उद्घाटन भी करवा रहे हैं। हम बहुत खुशी हो रही है कि विजयनगर वाले अच्छे से इस विजयनगर को विजय बनाना है। क्या बात है, जोरदार तालियां। थैंक यू।